नमस्कार दोस्तों, देखिए एक ऑर्डर निकला है बीएसएनएल एस्टैब्लिशमेंट सेक्शन से। ये जो ऑर्डर निकला है 13/4/2026 को निकला है और इसमें क्या है कि यूनिफॉर्मिटी इन पे फिक्सेशन ऑफ टीटीए अपॉइंटेड एज डायरेक्ट रिक्रूट जेटीओ इन 2007 मैच। तो इसमें क्या हुआ कि जो 2007 का जेटीओ टेलीकॉम का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ, तो उसमें से बहुत सारा टीटीएस ऐसे थे, अभी का दिन में जिसको जेई बोला जाता है, ऐसे थे जो लोग इस डायरेक्ट एग्जाम में बैठे थे और एग्जाम क्लियर किए थे। तो इसका जो रिक्रूटमेंट है इसको एज ए प्रमोशन नहीं ट्रीट किया जाएगा, इसको एज ए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ही ट्रीट किया जाएगा। और ये जो बातें हैं जो जेटीओ टीआरआर रूल 2001 का है उसी का हिसाब से ये किया जाएगा। और प्रमोशन इन जेटीओ टी ग्रेड मेड थ्रू डिपार्टमेंटल लाइस एग्जामिनेशन ओनली। तो अगर प्रमोशन मानना है तो लाइस एग्जामिनेशन के थ्रू होगा और डायरेक्ट रिक्रूट के थ्रू नहीं होगा। मगर ये जो टीटीए जो बैच था जिसको जेटीओ का प्रमोशन मिला था, इसमें बहुत सारा पास सर्विसेज का बेनिफिट्स मिला था, जैसे एग्जेम्पशन इन पीवीआर जो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है उसमें एग्जेम्पशन मिल गया था कि पिछला पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट से ही आपका हो जाएगा। दूसरा क्या मिला था, वेवर इन इन्फोर्समेंट ऑफ अर्लियर बॉन्ड्स एंड ट्रेनिंग चार्जेस। तो नया से बॉन्ड भरने का जरूरत यहाँ पे नहीं हुआ। तो और क्या हुआ, पे प्रोटेक्शन हुआ। पे प्रोटेक्शन यानी कि आपका अगर बेसिक जितना था 19,000 था तो आपको उतना ही बेसिक प्रोटेक्शन मिला, ठीक है। दूसरा क्या है कि लीव कैरी फॉरवर्ड मिला और पे ऑफ टीटीए ड्यूरिंग इंडक्शन ट्रेनिंग पीरियड ये भी मिला। इंडक्शन ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, जो बेसिक होता है, ठीक है, वो मिलता है। मगर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बेसिक प्लस जो डीए यानी कि आपका जो सैलरी मिलता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिया गया, ठीक है, एचआरए छोड़ के। और टीए फॉर प्रोसीडिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो यहाँ पे टीए भी आपको दिया गया। तो ये सब सुविधा दिया गया जो कि लेटर, ये जो लेटर है इस लेटर में लिखा हुआ है 23/6/2010 को ये लेटर मिला था। इनफैक्ट टीटीए अपॉइंटेड एज जेटीओ ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस कैन नॉट बी ट्रीटेड एज प्रमोशन। और ये 2012 का जो लेटर हुआ था इस लेटर में ये क्लियरली मेंशन हुआ है। अभी इसमें देखिए फर्दर सेकेंड पीआरसी इम्प्लीमेंट होने के बाद क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव को जो सेकेंड पीआरसी मिला ये मिला 2009 का ऑर्डर के मुताबिक। और जो E1 पे स्केल था जो 9,850 से 14,600 रुपया तक था, ये रिप्लेस होके E1 स्केल बन गया 16,400 से 40,500 तक। अभी जेटीओ जो रिक्रूट हुए हैं 2007 एग्जाम के तहत, वो लोगों का जो जिसका ज्वाइनिंग हुआ है बीएसएनएल में अप्रैल 2009 के बाद, तो वो लोग क्या, वो लोगों को अलाउ किया गया कि प्री रिवाइज आईडीए E1 स्केल। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि जो सेकेंड पीआरसी में जो स्केल हुआ था E1 स्केल, वो E1 स्केल के ऊपर 5 एडिशनल एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट दिया गया और जो पे फिक्सेशन है 19,020 रुपया किया गया। तो यहाँ पे 5 एडिशनल एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट मिला जो 2007 बैच के जेई जो टीटीए थे जो जेटीओ हुए थे, ठीक है। अर्लियर टीटीए क्वालिफाइड इन जेटीओ 2007 एग्जाम अलाउड प्रोटेक्शन इन देयर पे इन टीटीए ग्रेड, देयरफॉर द पे फिक्सेशन फिक्स्ड एट 19,020 रुपया फॉर सेकेंड पीआरसी व्हिचएवर इज हायर वाज गिवन। यानी कि अगर 19,020 रुपया से ज़्यादा अगर आपका पे है तो सोचिए अगर 20,100 रुपया है तो 20,100 रुपया आपको मिला। अगर 19,020 रुपया से कम है तो ये मिला। तो ऐसे पे प्रोटेक्शन दिया गया। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ कि ये देखा गया है कि डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मेथोडोलॉजी फॉलो किया गया ये पे फिक्सेशन के संबंधित, ठीक है। तो इसीलिए जो डायरेक्ट रिक्रूट जेटीओ हुआ है उसका एक यूनिफॉर्मिटी
इन पे फिक्सेशन होना चाहिए। और ये जो द डिस्क्रिपेंसी नोटिस एंड एनालाइजिंग द पे रिवाइज पे स्केल इन डिफरेंट सर्कल आर अगेंस्ट द पे फिक्सेशन नॉर्म। ये यहाँ पे क्या और हुआ है कि ये कॉन्ट्ररी टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ BSNL CO, तो इसको एनालाइज किया जाएगा। इसको कैसे कैसे एनालिसिस है देखिए। इनिशियल पे स्केल दिया गया 19,020 रुपया, ठीक है, ये हर जगह पे फॉलो नहीं हुआ, ठीक है, कहीं कहीं पे ये 16,400 रुपया दिया गया, ठीक है, एक रैंडमली फिक्स अमाउंट है, तो ये 19,020 रुपया मिलेगा। दूसरा क्या बात है, पे फिक्सेशन जो कहीं पे 1-2 इंक्रीमेंट दिया गया, ठीक है, विच इज नॉट एडमिसिबल इन केस ऑफ एम्प्लॉय ज्वाइनिंग थ्रू डायरेक्ट रिक्रूट एग्जामिनेशन इन 1/1/2007। तो 1/1/2007 के बाद से जो रिक्रूट है उसके लिए अलाउ नहीं है। फीडमेंट 68.8% दिया गया जो कि 21,600 रुपया है। अगर 78.2% आईडीए होता तो 22,800 रुपया होता, ठीक है। तो विच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एम्प्लॉइज ज्वाइनिंग सर्विस आफ्टर 1/1/2007, ठीक है। तो ये डिस्क्रिपेंसी हुआ है। नंबर ऑफ केसेस rationale for fixation is not discernible and it appears no pattern has been followed. The discrepancy above noted indicative only as the pay details of erstwhile TTA appointed as direct recruit JE has not been furnished. तो सभी सर्किल को क्या बोला जा रहा है कि रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप एग्जामिन कीजिए पे फिक्सेशन को। जो लोग TTA के हिसाब से अपॉइंट हुए थे उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूट JTO बने थ्रू 2007 एग्जामिनेशन और उसके बाद रिफिक्स हुआ देयर पे एंड स्क्रूपुलसली इन अकॉर्डिंग टू द पे फिक्सेशन रूल एंड इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द ऑफिस। द refixation of pay shall be done centrally at the circle level in order to avoid any discrepancy before 25/4/2026। इसके पहले इसको करना है। ये सैंपल प्रीफिक्सेशन इंडिकेशन सिनेरियो इंक्लूड्स इन एनेक्सियर 1। सो the effect of the prefixation with respect to TTA appointed as direct recruit JTO has been रिजेक्ट एंड नेसेसरी करेक्टिव एक्शन विल बी टेकन। तो देखिए ये ऑर्डर है, अभी देखिए यहाँ पे दिया गया है कि पे फिक्सेशन हो रहा है जहाँ पे रिवाइज्ड पे ड्रॉन एज TTA कैडर एज 68.8% में और 78% में दिखाया जा रहा है जो बिलो 19,020 रुपये से था। तो देखिए 1/1/2007 में जो TTA पोस्ट होल्ड करते थे उसका प्री रिवाइज स्केल था इतना 7,100 रुपया और जो पे रिवाइज स्केल होगा, पे रिवाइज स्केल अगर 68.8% किया जाएगा तो 15,000 होगा और 78.2% किया जाएगा तो 16,450 रुपया। 1/4/2007 में कितना होगा अगर इस टाइम पे ज्वाइन किए हैं तो 16,600 रुपया होगा और 78.2% करने से 16,950 रुपया होगा। अगर 1/4/2008 में ज्वाइन किए हैं तो ये कितना होगा, ये होगा आपका 16,550 रुपया और 17,660 रुपया। और 2009 पे अगर ज्वाइन किए हैं तो ये होगा 17,050 रुपये और 17,990 रुपया। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे स्केल होगा। और जो डायरेक्ट रिक्रूट JTO अपॉइंट हुए हैं 27/4/2009 पे, तो वहाँ पे पे स्केल E1 जो रिवाइज पे स्केल है वो 19,020 रुपया होगा और दोनों केस में ही 19,020 रुपया होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना डिफरेंस आपका आ रहा है, कितना हाइक मिल रहा है। तो पे फिक्सेशन दिया गया है और ये देखिए पे फिक्सेशन केसेस है रिवाइज पे स्केल ऑफ TTA पे ग्रेड इज बिलो 19,020 रुपया एज 68% IDA मार्जिन फॉर फीडमेंट एंड अबव 19,020 रुपया एज पर 78.2% IDA मार्जिन फीडमेंट रेट। तो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि देखिए यहाँ पे जो 1/1/2007 में जो था 17,000
340 रुपया और 78.2 से 18,000 हो रहा है। उसके बाद 4 महीने में, अप्रैल महीने में 2007 का ये 17,860 रुपया और 18,680 रुपया। 2008 में 18,400 रुपया, 19,400। तो 2009 में क्या हो रहा है, 18,960 रुपया जो 68.8% से हो रहा है और 78.2% से 20,020 रुपया हो रहा है। मगर यहाँ पे देखिए पे स्केल इन E1 रिवाइज पे स्केल आपको ये 19,020 रुपया है और 78 से 20,020 रुपया है, ठीक है। और ऐसा जो पे स्केल है जिसका अबव था, ठीक है, 19,020 रुपये का, उसमें आप देखिए कैसे कैलकुलेशन हो रहा है। उसमें जो कैलकुलेशन हो रहा है ये मोटा मोटी डेटा सेम ही है, कुछ डिफरेंसेस हुआ है। और यहाँ पे जो डायरेक्ट रिक्रूट जेटीओ है ये 68.8% में 19,440 रुपया है और 78.2% में 20,520 रुपया है। तो यहाँ पे नोट करने के बाद क्या है कि रिवाइज आईडीएस पे स्केल 68.8% आईडीए मर्जर फॉर फ्रीडमेंट वाज एडमिसिबल ड्यूरिंग द पीरियड, तो 2007 से 2019 तक। और जो 78.2% जो आईडीए मर्जर है वो आपका क्या होगा एक्चुअल बेसिस पे, ये आपका 2013 से मिलेगा, 10 से 2013 से मिलेगा। और जो नोशनाली आपको मिलेगा 1/1/2007 से, ठीक है, नोशनाली मिलेगा 1/1/2007 से। यानी कि नोशनाली का मतलब क्या होता है, नोशनाली का मतलब है कि आपको कोई भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपको नहीं दिया जाएगा, इसके लिए कोई एरिया नहीं मिलेगा। एक्चुअल बेसिस के इसमें क्या है, इसमें आपका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट आपका यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आपको एरिया वगैरह मिल सकता है। तो देखिए ये ऑर्डर मोटा मोटी आया है, इसका जब कैलकुलेशन होगा, इसका कैलकुलेशन जो होगा, ये कैलकुलेशन मेनली अफेक्ट करेगा किन लोगों को, ये अफेक्ट करेगा जो लोग टीटीए थे 2007 से पहले, ठीक है, वो लोग जब बाहर का डायरेक्ट रिक्रूट जेटीओ एग्ज़ाम दिए थे और वो डायरेक्ट रिक्रूट एग्ज़ाम दिए थे, वो लोगों में प्रमोशन केसेस में नहीं है, ये डायरेक्ट रिक्रूट एग्ज़ाम देने का केसेस में है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉइज़ हैं, अफेक्टेड एम्प्लॉइज़ हैं, उनके बीच में शेयर कीजिए। नमस्कार।